रुको, यह वीडियो बंद मत करना। यह संदेश उनके लिए है जो इस वक्त अकेले हैं, जिनके पास कोई नहीं है, जो रात को अकेले रोते हैं। क्या आपको भी लगता है कि कोई आपको समझता नहीं? क्या आप भीड़ में होकर अकेलापन महसूस करते हो? क्या आपने भी सोचा है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में? अगर हां, तो यह वीडियो भगवान ने सिर्फ आपके लिए भेजा है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या है? पैसों की कमी नहीं, बीमारी नहीं, नुकसान नहीं। सबसे बड़ा दर्द है अकेलापन। जब लगे कि कोई नहीं है, जब लगे कि कोई समझता नहीं, जब भीड़ में भी मनसूना हो, जब घर में होकर भी दिल खाली हो, यह दर्द सबसे गहरा होता है। यह दर्द सबसे भारी होता है और आज के समय में हर दूसरा इंसान यही महसूस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी अकेलेपन का जवाब दिया है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब सब साथ छोड़ दें, जब कोई अपना ना रहे, तब इंसान क्या करें? और कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, जो इंसान यह सोचता है कि वह अकेला है, वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि मैं हर पल, हर जगह, हर इंसान के साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। दोस्तों, जरा सोचो, जब रात को अंधेरा होता है तो क्या सूरज खत्म हो जाता है? नहीं, सूरज बस दिखता नहीं कर, लेकिन होता जरूर है। उसी तरह जब लगे कि भगवान नहीं है, जब लगे कि कोई नहीं है, तब भी भगवान मौजूद हैं, बस हम देख नहीं पाते। दोस्तों, अकेलापन तब आता है जब हम लोगों से उम्मीद रखते हैं, जब हम इंसानों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इंसान तो बदल जाते हैं, इंसान तो साथ छोड़ देते हैं, इंसान तो धोखा दे देते हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इंसानों से नहीं, मुझसे लगाव रखो। मैं कभी नहीं बदलता, मैं कभी साथ नहीं छोड़ता, मैं तुम्हारा सबसे सच्चा साथी हूं। दोस्तों, जब भी अकेलापन सताए, तब एक काम करो, आंखें बंद करो, मन शांत करो और बस इतना कहो, हे कृष्ण, मुझे पता है तुम यहां हो, मुझे पता है तुम देख रहे हो, मुझे पता है तुम साथ हो। और देखो वो अकेलापन कैसे छट जाता है, वो भारीपन कैसे हल्का हो जाता है, वो डर कैसे खत्म हो जाता है। क्योंकि सच यही है दोस्तों, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। भगवान हमेशा साथ है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ ना सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता और असफलता, उतार और दुख, शीलता और असफलता इतने हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हाय की यार के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं।
रास्ते मुश्किल हो तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं। लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है। लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही ना बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की, आजाद आने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। सबसे अधिक वे आंखें रोती हैं जो किसी की आस में होती हैं, और सबसे अधिक वे उम्मीदें गिरती हैं जो निश्चल होती हैं। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यही जिंदगी का नियम है। जो फूल डाली से टूट जाता है वह वापस नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन भविष्य को संवारने का मौका हर किसी के पास होता है। असली हौसला वही होता है जो कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने धर्म को निभाना है। श्रेया स्वधर्मो विगुण पर धर्मात स्वनिष्ठितात, अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है।
न कि वह जो हमें आसान लगे। सच्चाई यह है कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। बात कड़वी है, पर सच यही है कि जब लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो अक्सर वे सिर्फ देखने के लिए साथ होते हैं, निभाने के लिए नहीं। संघर्ष अगर सच्चा हो तो कोई भी उसे अकेले ही लड़ सकता है। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले। भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर कोई अकेला ही चल रहा है। हाल पूछने से कोई हाल ठीक नहीं होता, लेकिन यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। यह मत सोचो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। पहले खुद को पसंद करना सीखो। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वे दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। आजकल लोग किसी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत हो तो हाथ बढ़ा देते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो फेंक देते हैं। लेकिन बनने की कोशिश करनी चाहिए नोट की तरह, जिसकी कीमत हर जगह होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि दुख और मुश्किलें सिर्फ उसे ही मिलती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिन पौधों की परवरिश झांव में होती है वे कमजोर होते हैं, लेकिन जो धूप में बढ़ते हैं वे अहासामिया हैं, वे हर मौसम का सामना कर सकते हैं। असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से कुछ खरीदता है वह चीजों की कीमत समझता है, लेकिन जो मुफ्त में सब कुछ पाता है वह कभी कदर नहीं कर पाता। यही कारण है कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसे प्रसन्न करना है। जिंदगी का असली मजा तब है जब हम अपने कर्मों के लिए जिए, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो इंसान अपने शब्दों का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता पाता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है वही असली योद्धा होता है। जो संघर्ष के बिना बड़ी मंजिल चाहते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो हर कठिनाई को स्वीकार करते हैं वे अपने सपनों को साकार करते हैं। शब्दों की सुंदरता सबसे बड़ी ताकत होती है। शरीर चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के दिल में उतर जाए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। एक मीठा शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और एक कड़वा शब्द सालों के रिश्तों को तोड़ सकता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कई बार रिश्तों की डोर गलतफहमियों की वजह से कमजोर हो जाती है। इंसान खुद ही सवाल खड़े कर लेता है और उनके जवाब भी खुद ही बना लेता है। लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। अगर भरोसा कायम है तो कोई भी रिश्ता मजबूत बना रह सकता है। पत्तों से कई रिश्तों की उम्र होती है, वे हर पल झड़ जाते हैं, लेकिन जड़ें अगर मजबूत हो तो नए पत्ते फिर उगाते हैं। इंसान को वफादारी का पाठ कुत्तों से सीखना चाहिए। वे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जबकि इंसान अपने फायदे के लिए ही रिश्ते बनाता और निभाता है। यही कारण है कि आज सच्चे रिश्तों की कमी होती जा रही है। कोई भी रिश्ता तभी तक रहता है जब तक उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं वे ही असली रिश्ते होते हैं। भगवान कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सही लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इसीलिए मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए। अगर सही दिशा में परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। यह सोने की तरह है। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना,
क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है। तोड़ना नहीं, कड़वा सत्य है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का। जनाब, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मोह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। उपजा बुझाने आएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे आगे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं। हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, आप दिशा में माता दें, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मोह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थीं, वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। रिश्तों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी हम अपने अपराये अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब अहंकार टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और किसी को माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। समय बहुत बलवान होता है। इसीलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचिए, और अगर बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना बीज बोए कोई किसान फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी तरह बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता, वह कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। रिश्ते भी तभी चलते हैं जब दोनों ओर से बराबर प्रयास किए जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से बेहतर है समझने में। लोग बदलते हैं, समयदाताई हमारा मैं बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती
यह नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ा डबाते खाए हैं। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो, तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है। लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हो और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने ना दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया। इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली और उसने न केवल अपना कर्ज उतारा, बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम कभी भी संतुष्ट हो सकते संत नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वह चैन से नहीं सो पाता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वह सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, न कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं। जब एक छोटा बीज जमीन के अंदर होता है तो कोई नहीं देख पाता कि वह अंदर कितनी शक्ति और ऊर्जा संचित कर रहा है, लेकिन जब वह उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसीलिए जब लोग आपको कमतर आंखें, तो यह मत सोचिए कि आप सच में वैसे हैं, बल्कि यह सोचिए कि अभी आपका सही समय नहीं आया है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था और उसके दोस्त अक्सर उसे कमजोर और साधारण कहकर चिढ़ाते थे। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया, और उसके दोस्त जो उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी तारीफ संगीत कर रहे थे। मोहन को देखकर यही समझ आता है कि लोग आपको कैसे संगीत देखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं, वे कभी अपनी बॉडी की असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठानी। चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसने सोचा कि वह गिर जाएगा। कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि नीचे से यह सफर जितना मुश्किल लग रहा था, उतना था नहीं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की ऊंचाइयों को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि हकीकत है। जब इंसान किसी चीज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चाहता है, तो हालात भी उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजय नाम का एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पास ना अच्छे जूते थे, ना अच्छी किट। उसके माता पिता ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि क्रिकेट खेलकर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अजय का विश्वास एक था। वो हर रोज अकेले मैदान में घंटों प्रैक्टिस करता, पुराने जूतों में दौड़ता और बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों बाद वह राज्य की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, वे आपके साथ रहने के लायक नहीं होते।
सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने उन्हें आपकी जिंदगी से इसलिए हटाया है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सके। रवि नाम का एक लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता था, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी तो उसके दोस्त बहाने बनाकर उससे दूर हो गए। रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझा कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। कुछ समय बाद उसे ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे और बिना स्वार्थ के उसका साथ देते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों के जाने का शोक मत करो, बल्कि सही लोगों के आने का इंतजार करो। कई बार हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग अकेले रहकर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं, वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा एक लड़की थी जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई थी। शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वो सोचती थी कि माता पिता और दोस्त यहां होते तो सब आसान हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। उसने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे एहसास होता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो चीज आज मुश्किल लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। रोहित, घंटी की आवाज मात आए। एक नौकरी में था जहां वह खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे बदलाव से डर लग रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी पसंद के करियर में जाएगा, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने पैशन को फॉलो किया और कुछ सालों बाद वो अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वह बदलाव से डरता तो शायद कभी सफल नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का असली नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है न धन की, उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं, और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है।
सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करें या निंदा दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का आबेगा अवसर। मांगो तो अपने रब से, मांगो जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी की। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं। अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके किन्हीं अड़ी आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही ना खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझ कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां। क्रोध हो या चाहे आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास। रिश्ते तो बिंदास, गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा से परे हैं। यह मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग, और दुख में न जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो।
पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके मां बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने मां बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना था कि दाता देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो संगीत उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कहीं हारती हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय अर्जुन, वक्त काटने के लिए नहीं होता, उसे जीने के लिए होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर झुकाना जरूरी होता है। घमंड से इंसान भूल सकता है, फल नहीं सकता। फूल भले ही दिखने में खूबसूरत हो, लेकिन फल ही असली काम आता है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए।
अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हर इंसान अपने किरदार के साथ तुम्हें कुछ सिखाने ही आता है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी को मुसीबतों से पूछो, कितना चाहती है वह मुझे जिंदगी? तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए? कभी कभी जिंदगी से लड़ना आसान होता है, लेकिन झुकना मुश्किल। शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मरमर के जिया जिया आज या मरा गया जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए, तभी जिंदगी का असली स्वाद मिलेगा। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। वक्त नदी की तरह बहता है, रोकने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। जो इंसान हर चीज खुद सुलझाने में लगा रहता है, वह खुद ही उलझ जाता है। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे ही नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। वफादारी अब सिर्फ कहानियों में बची है, असल जिंदगी में इसे निभाने वाले कम हैं। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मुस्कान वह हथियार है जिससे बिना लड़े भी जीत हासिल की जा सकती है। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। हर मोड़ पर नया सबक है, बस इसे समझने का नजरिया चाहिए। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जो गिरकर उठने का माद्दा रखते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। बदलाव उन पर असर नहीं करता जो अपनी सच्चाई जानते हैं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह सबसे खूबसूरत बात है। खूबसूरती आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई दिल से महसूस होती है। जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं उन्हें गलत मत समझो। जब अंधेरा होता है तभी दिलेगी दी आगी दिए की याद आती है। इंसान की कद्र उसकी गैर मौजूदगी में ही होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो फिर भी तुम गलत ही रहोगे। जो तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं है। तजुर्बा कहता है कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी हद से बाहर निकलता है तब दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। सही वक्त पर अपनी सीमा पहचान लेना ही समझदारी है। खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। हर जवाब के पीछे एक और सवाल होता है, इसीलिए खुद से बेहतर कोई जज नहीं। किसी को इतनी भी इज्जत मत दो कि वह तुम्हें बेइज्जत करने लगे। सम्मान और स्वाभिमान में संतुलन जरूरी है। जिन्हें कोई नहीं समझ पाता वही सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन इंसान की नहीं। जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी गलतियां निकालने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। कभी कभी आलोचना का मतलब नफरत नहीं बल्कि परवाह भी होता है। जिस दिन दुनिया तुम्हारी खामोशी को पढ़ने लगे उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा वजूद बड़ा हो गया है। असली पहचान शब्दों में नहीं खामोशी में छिपी होती है। किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुमसे सच में प्यार करता होगा वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। अपनी असली पहचान मत खो, क्योंकि नकली मुखौटे ज्यादा दिन टिकते नहीं। हर कोई कहता है कि सच बोलो, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सच आईना है जो हर किसी को अपनी असलियत दिखा देता है। अगर कोई तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे बेहतर हो। कमजोर लोग ही दूसरों की कमियां गिनाने में वक्त लगाते हैं। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद नहीं करते कि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि वे हमारे अपने हैं। रिश्ते जरूरतों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं। धोखा खाने के बाद इंसान ज्यादा समझदार हो जाता है, लेकिन साथ ही ज्यादा कठोर भी। हर चोट एक नया सबक देती है, मगर हर सबक इंसानियत नहीं बचा पाता। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह खुद चलकर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। किस्मत से ज्यादा सही समय पर सही मेहनत काम आती है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो खुद को साबित मत करो, बस उन्हें जाने दो। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकता उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराता है वह या तो बहुत मजबूत होता है या फिर अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है।
साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो इंसान तुम्हें सच्चा प्यार करता है वो तुम्हारे गुस्से में बोले गए शब्दों को नहीं, तुम्हारे दिल दे संगीत के जज्बातों को समझेगा। सच्चे रिश्ते लफ्जों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। अगर तुम्हें बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि तुम अच्छे हो, तो समझ लो कि तुम गलत लोगों के बीच हो। असली पहचान उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती जो वाकई तुम्हें जानता हो। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी का यह उसूल बना लो कि जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। भले ही जीवन भर अकेले रहना खाया पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जरूरत मत करना। किसी को टूट कर चाहो, मगर उसे आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सताने लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेसिस ऑफ आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा। बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में जनाब, इसको भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानने बिन भाई आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ शुरू हो जाएगा, सब भी और दौलत भी। उसने छोड़ा तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता किसी के लिए। जब भी अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। यह दुनिया का नियम है। जब तक जरूरत होती है लोग मीठे बने रहते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो व्यवहार बदल जाता है। लेकिन हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के बदलने से हमें फर्क ना पड़े। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक गलत शब्द किसी के जीवन में नफरत भर सकता है और एक सही शब्द किसी के दिल को छू सकता है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक सफलता का स्वाद नहीं समझोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से घबराने वाला कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकारना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते तो आप भी उसके भागीदार बन जाते हैं। इंसान 2 वजहों से बिल्कुल बदल जाता है। या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। किसी को आपके आंसू नहीं दिखते, आपकी उदासी कोई नहीं समझता, आपकी पीड़ा कोई महसूस नहीं करता। लेकिन जब गलती हो तो हर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है। यही दुनिया की सच्चाई है। लेकिन हमें यदि अडेह में इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। धुआं भी अपना वजूद ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर तो कभी हवा का होकर। इंसान को भी अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अच्छे इंसान की एक बड़ी कमी होती है कि वह दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है। लेकिन दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। यही वजह है कि जो लोग अपेक्षाएं कम रखते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय
अर्जुन, अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, विनम्रता ही सच्ची ताकत होती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वो देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान-सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रेंज होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे, जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रेंज की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कॉपियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन ना कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो, उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख, अकेले खड़े रहना सीख, क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वह भी तेरा था और जो पाया है वह भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा, तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं, आज ज्ञान है। सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वो हार गया।
जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर का प्याचार्य है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, तू अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जा कि तेरी सफलता भी तुझसे मिलने की प्रतीक्षा करें। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में दुख सुख। तू लहरों से नहीं, अपने भीतर के गहरे सागर से ज्वार जोड़। जब तू भीतर से शांत हो जाता है, तब तू बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकता है। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। प्यार है, माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से कभी ना करें। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है। जिसने यह कला सीख ली, उसने जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते। कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह यह भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही जिंदगी के रास्ते भटकाए हैं, वरना रूह तो उतरी थी। जमीन पर मंजिल का पता लेकर नेकी करके भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द, कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहां होती है बात करने की। झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है, जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द ही मरहम। जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह, मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हर किसी को उड़नी है। मिट्टी की चादर एक दिन। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने। वह तो तुम्हारे सारे बार साहब राज्य जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता।
बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने। अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का द्वार जारी है? मिजाज ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल का मिजाज। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। रिश्ते अगर बंधे हो दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते। किसी भी मजबूरी से हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली ना रहे, वरना जमाने के लोग तानों से माओ से मार देते हैं। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है, वह किसी और के साथ बांटे नहीं जाते थे। नहीं जी। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। गलतियां कीजिए, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, आपाते हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वह मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वह शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। यह चार बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहें पर अकड़ में ना रहें। दयालु बने पर कमजोर ना बने। विनम्र रहें पर डरपोक ना बने। गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को ज्यादा देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा दो। वक्त को बनाने में दुनिया मर मिटेगी, आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो चार रोटी, दो कपड़े में भी आनंद है।
अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो। यह दुनिया है। यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते। कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे? बस यही सोचकर रब ने एक दुनिया बनाई जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी जगह बहुत सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीदें उम्मीदें हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सूरत की तलाश करते हैं। अगर दिल खूबसूरत देखते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है। वक्त कब प्यार दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वह आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर कोई हमसफर नहीं हो सकता। वह दिन भी कमाल का होगा जिस दिन उसे कोई अपनाए और मुझे दफनाया जाएगा। सपना जो रब से मांगते हैं उन सपनों का ख्वाब हो तेरा क्या? गुस्ताखी हो गई समझ नहीं आता। पहले आदत लगती है, फिर छोड़कर जाता है आराक और साक पुजता है। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक ना मिले बेवफा बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। यह चांद अधूरा देख फरियाद तो करती होगी, माना ज्यादा नहीं करती पर याद तो करती होगी। दिन भर बिता लेती होगी वह गैरों की महफिल में, फिर रात के कुछ पल मेरी याद में बर्बाद तो करती होगी। ना सोचो कि जाग रहा हूं रातों में अकेला, मेरी हिचकियां गवाह हैं, वह अभी जागती होगी। पहले था मैं कमजोर, पर मेरी यह आदत मुझे लोगों के सामने टिकना का सिखा गई। बस क्या ही बताऊं, उसके एक तरफा प्यार की ताकत मुझे लिखना सिखा गई। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जो सच बार बार साबित करना पड़े वह अक्सर लोगों सोच के हिसाब से बदला जाता है। जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें वे तुम्हें नहीं तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। सच्चे रिश्ते तब भी साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो। धोखा वही देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, क्योंकि जो पास होता है चोट भी वही सबसे गहरी गहरी देता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद से अजनबी लगने लगो। रिश्ते अगर तुम्हें खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। तलवार से बड़ा घाव जुबान से दिए गए शब्द करते हैं। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें उम्र याद रहती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है, लेकिन सच अपने आप सामने आ जाता है। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे वे तुम्हें सर पर बैठाएंगे। एक बार पार्ट अपनी पसंद से जीकर